ये कुछ गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर पा रही और मुझे मैसेज कर रही हैं, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने बनाया था पोस्टर। ओके, कल पोस्टर बनाया, वो पूरा 3D पोस्टर था। आज हम आपको थोड़ा सा प्रोफाइलिंग से रिलेटेड चीजें बताएंगे। ठीक है, प्रोफाइलिंग से रिलेटेड सबसे पहले तो जरूरी है आपका, जब आप कोई वर्क करते हो, स्टेटस मार्केटिंग करना, स्टोरी बनाना, स्टोरी क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, चल उसको बताती हूँ मैं। कैनवा पे चल रही हूँ, देखिए यहाँ पे ही पूरी स्टोरी बना लेती हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैनवा पर बनाती हूँ। ठीक है, अभी मैं कैनवा ही पे ही बता रही हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? या चलो, स्टोरी जब अगर बनानी है तो हम स्टोरी का साइज लेंगे। ओके, स्टोरी अगर बनानी है तो हम स्टोरी का साइज लेंगे। वेट, इंस्टाग्राम स्टोरी, आप यहाँ नीचे देखो प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे गए, ऊपर सर्च बार में डालो इंस्टाग्राम स्टोरी। ओके, अब स्टोरी पे कोई चीज कैसे डालते हैं ये देखो। व्हाट इज दिस? ये क्या? वही तो नेटवर्क तो है मेरा। देखिए, ये स्टोरी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कलर लेना है और क्या चीज हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सब ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, हमने कलर लेना है। कलर के लिए हम कलर हंट पे जाकर के कलर लेंगे। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है कलर हंट पे जाके कैसे देना है, वो फिर से देख ले। कूलर ऐप पे, कलर व्हील पर। ठीक है, वेट, मैं इसको हटा दूं थोड़ा, देन आई शो यू। ठीक है, हमने यहाँ कलर हंट पे हम पर्पल कलर लेंगे, लाइट पर्पल, अच्छा वाला जो पर्पल कलर होता है वो वाला लेंगे। देखो, आप यहाँ पे सर्च बार में जाओ, पर्पल दिखा रहा है, पर्पल से रिलेटेड सारे शेड्स आ जाएंगे, है ना। मैं ज्यादातर अगर पर्पल यूज करती हूँ तो ये वाला शेड यूज करती हूँ, दिस, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी ब्राइटनेस टाइप की नहीं होती है। ठीक है, देखिए पर्पल के बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं। ये पर्पल अच्छा लगता है, ये वाला पर्पल अच्छा लगता है। ठीक है, बट अभी हम थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं और लेंगे पर्पल ही, अच्छा कलर। एक तो काफी वाइब्रेंट से भी कलर आते हैं, है ना। हम ये वाला कलर ले ले रहे हैं, ये हमने कॉपी कर लिया है। एक मैम ज्वाइन नहीं कर पा रही है, वो रोने वाले इमोजीज हमको भेज रही हैं। वो रोने वाले इमोजीज भेज। देखो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, हमने वहां से कलर कॉपी करा, हमने यहाँ से कलर पेस्ट कर दिया। देखो ये हमारा कलर आ गया। ठीक है, अब हमें अपने ऑडियंस को बताना है कि देखो मैंने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिए, या हमने कोई अर्निंग जनरेट कर ली है, या हमने कोई अचीवमेंट जनरेट कर लिया। तो हम हर चीज को, कोई बड़ी चीज को दिखाते हैं ना जब अपनी ऑडियंस को, तो हम हाइक क्रिएट करते हैं। दैट हाइक क्रिएट करना क्या होता है कि हम ऐसा दिखाते हैं कि समथिंग बिग, कुछ बड़ा है नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, देखो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे लो, एलिमेंट्स पे जाओ और यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड डालो, व्हाइट बैकग्राउंड देखना। व्हाइट कुछ भी ले रहे हैं हम, यहाँ से ले रहे हैं
और इसको ऐसे करो, ऐसे करो, मोर के सेक्शन पे जाओ सबसे एंड में। ओ, मोर के सेक्शन में जाओ। अच्छा, ये रिप्लेस बैकग्राउंड बता रहा है, नहीं, ये हमने इसको ओवरलैप कर दिया। अब पर्पल नीचे चला गया, व्हाइट ऊपर आ गया, देखो। अब ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करो, कम करें, ठीक। अब इसको ऊपर रखो, देन बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे हम स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस मार्केटिंग। अब हम यहाँ पर, एक गर्ल है व्हाइट, उसमें हिजाब में, देखो एक ये स्टोरी थी, ये स्टोरी मैंने बनाई थी, है ना। समथिंग कुछ सेम यही नहीं बताऊंगी, गर्ल यही लूंगी। ये अल्लाह, इनको कितनी प्रॉब्लम है। गर्ल यहाँ पे व्हाइट कलर पे है, व्हाइट वो आउटफिट पे दिस। ये गर्ल हमको अच्छी लगती है इसलिए हम इसको यूज करते हैं ज्यादातर। क्रीम कलर पे है ना इसका, देखो ऐसे, तो मोस्टली हम इसको यूज कर लेते हैं। और इसको हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, कर दिया। अब ये लो, ये आई, पीछे चला गया। अब इस गर्ल को सेलेक्ट करो, पोजीशन में बैक कर दो। ये कहाँ है गर्ल? ये गर्ल है पर्पल, और ये जो व्हाइट वाला लिया है ना हमने ग्रेडियंट से, उसके बीच में है, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप और ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, सी, ये दिख रहा, ऐसे कर दिया। अब ये तो बार बार सेलेक्ट हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसको हमें बीच में है ना ये, इसे इसको हटाना पड़ेगा। कर लिया। अब यहाँ पर लिखो टेक्स्ट, आपको क्या बताना है, यहाँ पर लिखो टेक्स्ट की आप क्या बताने चाह रहे हो। टेक्स्ट में लिखो हाय गाइस, ऐसे। अब ब्लैक नहीं रखेंगे, हम व्हाइट ही रखेंगे। पहले हम इसका टेक्स्ट पे हम इसको कैप्स कर दे रहे हैं, ठीक। फॉन्ट है, एआई फॉन्ट है, नहीं क्या कहते हैं उसको, आईफोन फॉन्ट। आईफोन फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन आ गया, ये डालते हैं। इसको कहते हैं आईफोन फॉन्ट, इसका नाम है, ठीक है। यहाँ रख दिया, यहाँ कर दिया। इसका साइज इंक्रीज कर दो थोड़ा, ऐसे कर दो, नो इश्यू, ठीक। लेट्स शो यू, क्या बोलना है हमें, हमें लिखना है। अब हम दूसरा फॉन्ट लेंगे, तो इसलिए हम टेक्स्ट अगेन ले रहे हैं, दोबारा ले रहे हैं। लेट्स शो यू समथिंग, समथिंग अमेजिंग। हम्म, ले लिया। अब इसको लिखो, इसको छोटा करो, फॉन्ट इसका मतलब साइज को डिक्रीज करो, और फॉन्ट पे जा करके हम इस पे फॉन्ट ले लेंगे। क्या था, ओसवाल्ड, OSWALD, ये भी फॉन्ट अच्छा लगता है इस टाइप से, है ना। अब इस पे जाओ और इसको कैप्स कर दिया, कर दिया। अब यहाँ रखो और इसका कलर कर दो व्हाइट, ठीक। लेट्स लेट्स शो यू समथिंग, लेट्स शो यू समथिंग अमेजिंग, ठीक। इस तरीके से करें, यहाँ रख, ठीक। अब डालो यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे। फॉन्ट यही वाला ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। इसी को कॉपी कर लेंगे जब यही लेना है। माई, माई को एम को बड़ा करो, इसी को फिर कॉपी करो, वाई लिखो और वाई को छोटा करो, माई, ऐसे। लिटिल माई, फिर से लिखो, इसी को कॉपी करो। सेकेंड,
सेकंड यानी कि 2, है ना। 2 को बड़ा करो, और ये वाई वाला छोटा है तो इसी को ले लो एन और डी लिखने के लिए। माई सेकेंड, कहाँ रखे, यहाँ रखते। माई सेकेंड सोर्स, एस को कैप्स में करो, मतलब एक्स को बड़ा ही करो, और सोर्स इसको कॉपी कर लो, ये SOURCE, सेकेंड सोर्स छोटा करो, ठीक। ऑफ ओ, अब देखो जगह हमारे पास कम पड़ रही है तो उसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ऑफ, स्पेस कम हो गया है, सेकेंड सोर्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, आ जाएगा, आया। देखो लाइनिंग में है ना, लाइनिंग में है इनकम। यानी कि अगर हमें कोई ऐसी स्टोरी बतानी है कि हम थोड़ा सा हाई क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी कोई इनकम हुई है, ठीक है, या कोई अचीवमेंट है, इस तरह से बनाओ। और ये वाला स्टेटस पहले डाल दो, ये वाला स्टेटस पहले डाल दो। जितने भी गर्ल्स, जितनी भी कुछ बिना ऑनलाइन स्टफ के भी हैं यहाँ पे, कि कोई सिर्फ शौक से मान लीजिए सीख रहा है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं ना आप, वेट, जो नहीं भी कर रहा है, जो कर भी रहा है, उन दोनों के लिए है कि आप किसी भी तरह के स्टेटस लगा सकते हो इससे रिलेटेबल, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या डालना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट डालो। ये मैं नेक्स्ट का ऑप्शन ना इंस्टा से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स वाले चाहिए, हिलते रहने वाले चाहिए। आप यहाँ से डालना चाहो यहाँ से ले सकते हो, है ना। इसको चेंज द कलर इन वाइट, इस तरीके से आपने बना दिया। कोई एक अच्छा सा सॉन्ग लगा देंगे, कोई एक अच्छा सा सॉन्ग लगा देंगे, और इस पे ऐड कर उसको इस पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आता है ऑप्शन ड्रॉ का, सी, ड्रॉ करते हम इंस्टा से हैं, ड्रॉ ऐसे लेकर के यूं कर देते हैं ना अपनी फिंगर से। अब यहाँ पे वाइट से करेंगे, इस तरीके से कर देते हैं, वो हम इंस्टा पे करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। और नियॉन वाला लेते हैं जिसमें थोड़ा सा वो होता है, क्या होता है, शेडो आती रहती है नियॉन वाले पे। ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं, बट मैं इंस्टा से ही लेती हूँ। देखो व्हाइट वाले से यूं करोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से स्टोरी क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, चाहो तो ये कलर हटा दो। अब अब मुझे आपको बताना है हाईलाइट कवर। पहले ये बात पूछ लेते हैं जरा कि ये क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ है। 10 मैसेजेस पड़े हैं, थोड़ा सा मैसेज देख लो। तस्कीन को पसंद आया, सभी को पसंद आया, चले क्लियर हुआ ना। जितने भी लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 भी कोई मुझे दे रहा है, ठीक है। क्लासी, गुड, ओके ओके। देखिए, आपको क्या करना है, जितने भी लोग ऑनलाइन स्टफ में हैं, जितने भी लोग, कुछ लोग शौक से ग्राफिक कर रहे हैं, उसके लिए अलग आइडियाज हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फ्रीलांस बताऊंगी उनको कैसे करना है, ठीक है। और जितने ऑनलाइन वर्क में हैं, आईडीपी से हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से है ना, तो उनको हाइप क्रिएट करना है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? उनको हाइप क्रिएट करना है ना अपने काम को लेकर के, जो दिखेगा वही तो बिकेगा, है ना। जो दिखेगा वही तो बिकेगा। तो आप इसी तरह कर सकते हो इसमें, कि हाँ हम इस तरीके से अगर डालते हैं तो अच्छा लगने वाला है, और मतलब अट्रैक्टिव है। और जब कभी आप ये डालो, तो ये नहीं कि सब एक साथ स्टेटस डाल दिए। अब पहले जब आपने ये डाला है समथिंग स्पेशल, कुछ आप दिखाने वाले हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा रुक के, पॉज हो करके पहले डालना है ना।
पहले ये वाला डाल दो, जब आपके ऑडियंस से थोड़ा सा देख लिया, 1 घंटे बाद डालो, 1 घंटे बाद डालो नेक्स्ट वाला। ठीक है। और सब लोग चैट में क्वेश्चन पूछा करें, मतलब सब लोग चैट में एक्टिव रहें। जैसे मान लीजिए इस टाइम 25 लोग हैं और एक ही पर्सन बार बार जैसे कर रहा है, या 5 लोग हैं जो एक्टिव हैं, तो बाकी जो 20 हैं रिमेनिंग जो, उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हो तो किस चीज से रिलेटेड पोस्टर है वो तो बताओ, किस चीज से रिलेटेड पोस्टर है? कलर हंट का नहीं समझ में आया क्या किसी को? कलर हंट का? कलर हंट में कुछ नहीं है, देखिए मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर रही हूँ। ओके। हम्म। वेट, देखो, कहाँ थे, क्या बताना था? कलर हंट। क्रोम पे जाओ सीधे, डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करो कलर हंट। कलर हंट डाला, कलर हंट की फर्स्ट वेबसाइट आई, ये आ गया। विच कलर यू वांट? आई वांट ब्राउन कलर, दिस। क्लिक इट, क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी हो गया ना, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। और क्या इसमें रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं। और क्या रॉकेट साइंस है इसमें? आपने वहां से लिया, कलर पे आए, कलर पे देखो ये एरो आ रहा है, थोड़ा सा वो चेंज हो गया है इसका पैटर्न, कैनवा का इंटरफेस, इसलिए थोड़ा शायद दिक्कत हो रही होगी। बट अब तो आदत हो गई होगी, काफी टाइम हो गया। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सर्च बार में आपने क्लिक करा, पेस्ट पे क्लिक करा, वो देखो कलर आ गया। और क्या चाहिए? ठीक है। चलो अब यही कलर क्लिक करते हैं। अब हमें बनानी है हाईलाइट कवर। अब हमें किस चीज की हाईलाइट बनानी है? हमें हाईलाइट बनानी है अर्निंग की। ओके, चलो। वेट एक सेकेंड। चलो मैं बता रही हूँ, मैंने थोड़ा सा म्यूट कर दिया था, 1 सेकेंड। हाईलाइट कवर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग फर्स्ट है। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ से सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल यहाँ से लिया, क्योंकि गोल ही हाईलाइट होती है ना, प्रोफाइल गोल ही होती है, राउंडेड शेप होती है ना। देखो, आप किसी भी कलर का सर्कल ले लो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस कलर का सर्कल ले रहे हो, है ना। अब इसको करो व्हाइट। ओके। अब अगर सर्कल लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है इट्स योर चॉइस। हमने क्या करा है, इसी सर्कल को कॉपी करा, इसका कलर करा चेंज। अब इसी के ऊपर रख दोगे तो चला गया ना वो। छोटा करो, डिक्रीज करो। हो गया? नहीं हुआ सही, हो गया। इसी को कॉपी करो अगेन, और इस पे दूसरा कलर डालो, क्रीम डाल देते हैं, क्रीम को थोड़ा सा सर्च इट हेयर, 3D बॉल। 3D बॉल में देखना कितना अच्छा आता है। ये देखो, आ रहा है। अब गोल्डन लेके देखते हैं। ले लिया। अब एग्जैक्ट यही नहीं बनाने लगना, अपना दिमाग लगाना आप लोग। हो गया? अब हमें किस चीज की हाईलाइट बनानी? देखो ये एक हमारे पास कलर यही था, हमने इसी से ट्रायल कर लिया।
आपका जो प्रोफाइल का कलर है, आपको जो ब्रांड कलर रखना है, आपका जो ब्रांड है, उसको यहाँ पे टच करना है। किसी का ब्लैक है, रेड है, येलो है, व्हाइट है, क्रीम है, ब्लू है, पर्पल है, वो आप जानो किस कौन सी प्रोफाइल का कलर ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, एलिमेंट्स पे गए, अचीवमेंट डालो यहाँ पे। सेम चीज आप पिंटरेस्ट से भी सर्च कर सकते हो, दिस अचीवमेंट। वो ब्लैक है ना, हमने जो बॉल ली, तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, ब्लैक। ओ, बॉल जो ली वो गोल्डन है ना, तो जाहिर है कॉन्ट्रास्ट ब्लैक ही अच्छा लगने वाला है। इतना तो कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिक्स कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या चीज अच्छी लगने वाली है। ऐसे कितना अच्छा लगेगा अगर आप ब्लैक, व्हाइट एंड गोल्डन कलर से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मान लो ये आपका डन हो गया कि आपको अपनी प्रोफाइल इस कलर में रखनी है। अब आपने क्या करना है, ये अचीवमेंट का हो गया ना, ये आप इंस्टा पे जाकर के सेट कर लोगे। अब बार बार, अब एक बार इसको हमने डाउनलोड कर लेंगे, तो इसी पे बस ये आपको स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। बार बार इसी को डिलीट कर करके हमको नया नया हाइलाइट्स क्रिएट करनी है। अब एक अचीवमेंट की हो गई, तो एक अर्निंग की देखते हैं। देखो, पूरा टाइप नहीं किया मैंने, अर्निंग का देखते हैं। अर्निंग का ये लेकर के देखते हैं, सिर्फ ले करके देखते हैं। ओके, स्मॉल करा, और इसको ड्यूटोर में जाके इसका कलर क्यों नहीं चेंज कर दें, जो रिलेटेबल लगे, जो रिलेटेबल लगे। ब्लैक ना, देखो ब्लैक हो गया। नहीं होगा ना, नहीं होता है, एडजस्ट में जाओ, एडजस्ट पे जाओ और सैचुरेशन कम कर दो। यहां से सैचुरेशन कम कर दो, क्योंकि सैचुरेशन ना ब्लैक और व्हाइट इफेक्ट देती है। ये आपकी किसकी हाईलाइट हो गई, अर्निंग की। ना सही लगे, एलिमेंट्स पे जाओ, अर्निंग दूसरी ले लो। अर्निंग ये ले लो, ऐसे अर्निंग की हो गई। अब अर्निंग की आपने इंस्टा पे जाके सेट कर दी, डिलीट करो यहाँ से। अब आपको कौन सी हाईलाइट बनानी है, सेशन की हाईलाइट बनानी है कि आई एम टेकिंग अ सेशन। उसके अंदर सारे सेशंस क्या डालना है। देखो सेशन यहाँ पे कितने लोग ले रहे हैं, सब बैठे सेशन ले रहे हैं। इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट कर लो, इन्हीं में से। कुछ 3D निकालना हो तो पिंटरेस्ट से या इस पे भी 3D डाल करके देख लो, अगर मिलता है तो ठीक। 3D, 3D इमेज ऑफ क्या था, सेशन। ओके, ये नहीं, सेशन से रिलेटेड ये 3D में कुछ भी नहीं दे रहा है। सेशन से रिलेटेड ये 3D में कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हम वहीं से सिंपल वाला लेंगे। ओके, हम वहां से सिंपल ही वाला लेंगे। अचीवमेंट के लिए आप ये कैप और ये रोल ऐसे सर्टिफिकेट वाला लगा सकते हो। हाँ, सेशन के लिए ये ले सकते हो, ये इस टाइप से। ये आपकी हाइलाइट्स बन जाएंगी। और किस किस चीज की हाइलाइट्स होती हैं, चलो मेरे इंस्टा पे चलते हैं। अरे मेरी हाइलाइट्स कहाँ चली गई। हाँ, अबाउट मी की हाइलाइट्स। अबाउट मी में आपको अपने बारे में डालना है। देखो, ये ये तो पुराना बना हुआ है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ ऐसा दिखाऊं। देखो, इसी में देखो। अब जैसे ये मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले नहीं, ये 6 जनवरी का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें बताते हैं, आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर डिजाइनर्स, वेब बैनर्स, बिजनेस कार्ड, ई बुक डिजाइन्स, कोर्सेज स्लाइड्स जो पीडीएफ में होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, यूट्यूब थंबनेल, कराउजल, लिंक्डइन का, एफबी के डिजाइन, इनको मैंने बता दिया। डीएम नाउ टू अवेल माई सर्विस, मेरी आईडी। इस तरीके से आप अबाउट मी में अपने बारे में लिख सकते हो। ये मेरी जब प्रोफाइल ग्रे कलर की थी तब का है ये, अभी इसको मत देखो। ठीक है, अभी कुछ कहाँ था वो, कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। एफबी एडमिन का जो सेशन था उसके लिए भी मैंने कुछ बनाया होगा। अब देखो, उस दिन कोई पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, कोई है जो सेशन में है जिसने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो पोस्टर रहता है वो भी पीछे दिखाई देता रहता है आपका। देख रहे हो ना ये कैसे किया गया है, देखिए। अब हमने पहले ये स्टोरी ली, स्टोरी का साइज लेकर के स्टोरी फिट कर दी, डाउनलोड कर ली। फिर वही चीज को, वही स्टोरी को रीसाइज कर दिया पोस्ट में, और उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। जब एग्जैक्ट आप ओवरलैप कर दोगे तो वो पीछे वाला चिपक जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमको शेडो डालनी पड़ी। यहाँ पर हमको क्या डाल करना पड़ा, देखो ये शेडो है, ठीक। और यहाँ पे भी शेडो पड़ी है, ये देखो यहाँ पे शेडो है कि नहीं है, ब्लैक दिखा रहा है। और इस तरफ, मतलब चारों तरफ इसका हमने शेडो लगाई, चारों तरफ हमने शेडो लगाई, तो वो एक के ऊपर एक आ गया है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम स्टोरी डिजाइनिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप एलिमेंट्स को सर्च करोगे, अगर अच्छे एलिमेंट्स निकाल लेते हो ना, तो ही आपकी चीजें अट्रैक्टिव लगने वाली है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ लो सब लोग। क्या एक बार फिर, कौन सा पोस्टर जो अभी बताया इंस्टा पे? अच्छा ठीक है, बता दूंगी। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन, ये वाला क्लियर हुआ, ये मतलब हाइलाइट्स जो बताई। हाईलाइट का साइज, हाईलाइट का साइज जो आप लोगो बनाओगे 500 x 500, वही हाईलाइट्स का साइज रहेगा, सेम 500 x 500। ठीक है, सेम 500 x 500। अब देखो क्या हुआ, वेट, स्क्रीन शेयर कर दूं। देखिए, जो स्टोरी हम स्टेटस पे लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टा और उसको कनेक्ट करना होता है ना, व्हाट्सएप को। तो आपकी वही स्टोरी व्हाट्सएप पे भी दिखाती है, क्योंकि डाउनलोड करके हम स्टेटस पे भी लगा देते हैं। और वही आपकी फेसबुक पे भी दिखाती है। तो वो सारा ऑटोमेशन का काम होता है, वो एक दूसरा पैटर्न है, वो एक दूसरा पैटर्न है। देखो ये है। अब या तुम इसको डाउनलोड करें, वो जो पूछा है क्वेश्चन, अब ये डाउनलोड हो रही है। जब हम रिसाइज करते हैं किसी चीज को, तो वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाता है। रिसाइज कहाँ से करते हैं, अब ये स्टोरी हमें पोस्ट चाहिए, ये स्टोरी है, हमको पोस्ट पे चाहिए। हमने क्या करा, ऊपर थ्री डॉट्स आ रहे हैं ना, थ्री डॉट्स पे गए, रीसाइज पे गए, इंस्टाग्राम पोस्ट पे गए, क्लिक करा, कंटिन्यू करा, नीचे देखो कॉपी एंड रीसाइज आ रहा है, कॉपी एंड रीसाइज कर दिया। अभी वो ले रहा है, कर दिया। ओपन 1080 इंटू 1350, यानी कि किस साइज में दे दिया इसने हमको, इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट साइज में दे दिया। क्लिक कर दो, वो आ जाएगा अपने आप, छोटा कर देगा। देखो इसने कुछ भी कट नहीं करा, नहीं करा ना। इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड कर लिया। अब अगेन एक पेज लेंगे, नया वाला, गैलरी से जो पहले स्टोरी वाला निकाला है ना, उसको लेंगे। देखो कैसे, हटाओ, स्टोरी कहाँ गई, ये थी, पोस्ट लो, पोस्ट है। अब इसको बिल्कुल पूरा ट्रांसपेरेंसी कम करो। कहाँ गया ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन, ये है, ये क्या,
ओ ये वैसे ज्वाइन नहीं हुआ। रेट ट्रांसपेरेंसी ये वाला करा। ठीक है, अब ये वाला जो पोस्टर है इसको फ्रंट में करो। ये देखो फ्रंट आ गया ना, वो लाइट हो गया, ये डार्क हो गया। ऐसे रखो। अच्छा सब कुछ फ्रंट में नहीं गया है इसके, देखो कुछ इसका ऊपर भी आ रहा है। ऐसे अब गया। ठीक है, वो पोस्टर दूसरा था इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट आएगा। यहां से इसको थोड़ा सा कट कर दो, यहां से इसको थोड़ा सा कट कर दो, ऐसे कर दो। ये पोजीशन में बैक करो। ठीक है, ये आया मान लीजिए। उसका कॉपी मैं बता रही हूँ, एग्जैक्टली वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पोस्टर अलग है, ये पोस्टर अलग। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, और उस तरह लुक वाइज भी नहीं लगेगा क्योंकि कुछ कुछ कलर पे भी डिपेंड करता है। शेडो, शेडो पे गए, ये वाली शेडो ली, लाइनिंग वाली। ओके, यहाँ लो, पूरा यहाँ पे कवर करो, मतलब सिर्फ जो ऊपर वाला हमारा पोस्टर है ना वहां रखना है, बाहर नहीं निकालना है। देखो बाहर निकालोगे वो तो दूर से अलग नजर आएगी। ये आया ना, अब तो ये इधर शेडो आ रहा है, इसको क्या करना है, पोजीशन में बैक कर देना है। अब वो पीछे चली गई, वन लिटिल स्टेप फॉरवर्ड कर दो, लिटिल फॉरवर्ड कर दो। अभी भी ये ऊपर ही है, अभी भी ये ऊपर है। इसको क्या करा, बैक फॉरवर्ड। अगर नहीं होती है ये, तो ये वाला जो पोस्टर है ना, इसको फ्रंट कर दो, वो अपने आप चली जाएगी। चली गई हो, चली गई। हल्का सा दिखेगा यहाँ से, इसको मतलब दिखाना ही है। इस वाले पोस्टर पे नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है ये। इस वाले पे नहीं हो रहा है। अब इसको यहाँ से लगाना है, इसको यहाँ से लगाना है। इसका साइज यहाँ तक रखो, बड़ा करो, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर करना है, एग्जैक्टली इसके बराबर करना है। ठीक है, इसी को कॉपी करो, अगेन टर्न करो, टर्न करो, यहाँ रखो, बिल्कुल एग्जैक्टली। चेंज द कलर इन, सॉरी, चेंज द पोजीशन बैक, लिटिल स्टेप फॉरवर्ड। ये जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इसके पीछे, इसके पास नहीं आनी चाहिए, इसके पास नहीं आनी चाहिए। ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ नहीं आना चाहिए। इस ऊपर वाले की पोजीशन को बैक करो। इस पोस्टर में मुश्किल होगा ये, बेबी हो गया है। देखो ऐसे आएगी ये, नज पे जाके नीचे करो, यहाँ सेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ये वाला कलेक्ट सेलेक्ट करो। अब इतनी कुछ इसमें चीजें हो गई हैं कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। कहाँ से जाएगा, लेयर्स पे जाकर के सेलेक्ट होगा। ये वाला, ये वाला सेलेक्ट हुआ, क्रॉस करके नज पे जाके यहाँ कर दो। फिर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा लेयर से जाकर के। शायद ये थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, मत ट्राई करना, ये अभी नहीं बताना था। ये देखिए अंदर जा रहा है शेडो की तरह। ठीक है, अभी भी वो ऊपर वाला शेडो नहीं सेव हुआ। ये पोस्टर सिर्फ आप लोग सिंगल स्टोरी के लिए ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज जो वो मैंने इंस्टा पे अपना वाला दिखाया था इससे रिलेटेड, तो ये चीज अलग हो जाएगी और वो अलग, क्योंकि कलर की भी बात है। प्लस हमने वहां पे बहुत ज्यादा फॉन्ट यूज करे हैं जो बार बार हमको बैक करने पड़ रहे हैं, और जितनी बार हम शेडो लगा रहे हैं वो ऊपर आ जा रहा है। पीछे वाले का क्या है, पीछे वाले में कोई वो नहीं है, तो पीछे वाला मैंने क्या किया, सिंपल कलर लेके बस वो गर्ल को लगाया, कुछ भी पीछे लिखा नहीं है, कुछ भी पीछे लिखा नहीं है, और शेडो लगा सिंपल तरीके से। ठीक है,
अभी हाइलाइट्स कवर का क्लियर हुआ, सब लोगों का अकाउंट मेंटेन है, मतलब प्रोफाइल मेंटेन है, प्रोफाइल बिल्डिंग ही अच्छी होनी चाहिए। व्हाट्सएप स्टोरी क्रिएट करके एफिलिएट के लिए, अच्छा देखिए एफिलिएट के लिए टॉपिक्स हैं, मोस्टली टॉपिक ये होता है डीएम मी नाउ, नहीं जैसे कहते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, 2 to 3 hours वर्क, तो इस तरीके का। खैर मैंने कभी बनाया तो है नहीं क्योंकि इतना एफिलिएट के लिए मैंने नहीं डाला हुआ है, बट मैं बता दूंगी डेफिनेटली, बट आज नहीं, मैं बता दूंगी, कल के सेशन में बता दूंगी। अब मैं थोड़ा इंफोग्राफिक दिखाना चाहती हूँ, एक आपको पोस्ट दिखाऊंगी इंफोग्राफिक से रिलेटेड, उसको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, रिलेटेबल। 1 सेकेंड में निकाल ली हूँ, अभी है टाइम थोड़ा सा तो आई थिंक क्लियर हो जाएगी ये। अभी सॉरी वो मिल नहीं रही है, मुझको ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं दूसरा बता रही हूँ कुछ, स्टोरी ही एडिटिंग एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है, कोई भी सिंपल पोस्ट का पोस्टर का साइज ले लेते हैं, कुछ भी इंस्टाग्राम पोस्ट डालोगे तो दोनों साइज में जो भी आएगा वो ले लेंगे, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लो, कोई भी बैकग्राउंड। देखो आप जब यहां पर जाओगे ना, यहां पर ऐसे डालो सिल्क बैकग्राउंड, सिल्क बैकग्राउंड, देखना, ये देखो, देख लो सिल्क होता है ना, फैब्रिक सिल्क, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड आ रहा है अपना, देख रहे हो ये, मान लीजिए हमने इसको ले लिया, ठीक, अब क्या करते हैं, फ्रेम्स लो, फ्रेम डालो यहाँ पे, फ्रेम्स, ये फ्रेम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऊपर देखो साइड में सी ऑल करके आ रहा है, ये सारे फ्रेम आ रहे हैं, बट मुझे अल्फाबेटिकल लेने हैं, मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड, ये देखो ये आने लगे ना अल्फाबेट। अब मान लो हमको यहाँ लिखना है डिजाइन, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोली, डिजाइन लिखना है, देखो डी, ये आया, एक बिल्कुल लंबा वाला फॉन्ट रहता है इसमें भी, ऐसे डालो यहाँ पे डी लेटर फ्रेम, ठीक है, ग्राफिक में डालो, अच्छा ये इस टाइप के आ रहे हैं, डी में ही थोड़ा सा लंबा फॉन्ट है, चलो कोई बात नहीं इसी पे ट्राई करते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा डी। अब हमें क्या चाहिए, डिजाइन लिखना है, हमको क्या लिखना है, डिजाइन लिखना है, सी ऑल पे जाओ, ये देखो लेटर्स आ गए हैं ना, लेटर्स डी ई, छोटा, फ्रेम क्या है, फ्रेम के अंदर कुछ भी डालो, जैसे कल मॉकअप बताया हुआ था ना, कल मॉकअप बताया था, उसी तरह ये भी है, अब चाहो तो इसको कॉपी करके नहीं कर सकते, एस, अभी मेरी एक मीटिंग और है 8 बजे, एग्जैक्ट, डी ई एस आई, देखना आई, आई कहाँ है, ये जितने भी न्यू पर्सन है यहाँ पर, अगर 8 बजे मीटिंग अटेंड करना है, जिनको बिल्कुल बेसिक से प्रोफाइल देखना है कि मतलब वो प्रोफाइल कह रहे हैं, प्रोफाइल पिक कैसे बनानी है, तो आज का वो फर्स्ट सेशन है उन गर्ल्स के लिए, तो वो 8 बजे वाला सेशन अटेंड कर सकती हैं, न्यू गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ सिर्फ, अभी जस्ट है इस सेशन के बाद,
ठीक है, तो वो अटेंड कर सकते हो आप। तो अभी मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, तो मैं फौरन लिंक दे दूंगी। इसी के बराबर लेटर्स होने चाहिए, ठीक। DESIGA। मान लो आपको यहाँ पे अपना नाम भी लिखना हो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। आपका जो नाम का स्पेलिंग हो आप वहां लिखो। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पे डालो गोल्डन, क्या डालना था, चलो सिर्फ गोल्डन ही डाल दे रहे हैं। गोल्डन बैकग्राउंड डाल देना है। देखो जल्दी से, ये गोल्डन है ना, छोटा करो। नहीं, पहले इसको कॉपी कर लो। बार बार हमें वहां जाकर के लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए कॉपी कर रहे हैं। अब ये है ना, इसको छोटा किया और ये डी के पास ले जाओ। डी के पास जैसे ले जाओगे डी अपने में ले लेगा इसको। इसी तरह ये लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अच्छा सा क्रिएशन कर सकते हो स्टोरी से रिलेटेड। अपनी स्टोरी डर बना सकते हो। थोड़ा सा अपने थंब से उस पर रब कर दो, हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े से छोटे हो गए हैं ना, फॉन्ट छोटे हो गए हैं ना, इसलिए वो लेगा नहीं, मुश्किल से लेगा। ये देखो ले लिया, DESIGN। कॉपी कर लो, एक और नीड है, यहाँ पे इसके किनारे कर लो। कॉपी इसलिए कर लिया है क्योंकि सब अलग ही अलग लेने, सब कुछ अलग ही अलग लेना, एक को लेकर के नहीं कर सकते। यहाँ पे कर लिया, इसको करा, यहाँ पे कर लिया, जा अंदर, यहाँ पे कर लिया, चला गया। इस तरीके से। अब इस तरीके से आप पता है क्या कर सकते हो, अपना, आप कोई भी स्टोरी क्रिएट करना हो तो इस तरीके से अपना नेम लिख सकते हो। ओके, अपना नाम लिख सकते हो इस पे। सिल्क बैकग्राउंड इसलिए बताया, तो ये एलिमेंट्स आप लोग को जानने जरूरी है, ठीक है। ये एलिमेंट आपको जानने जरूरी होते हैं। चलो फिर अब आप इसका, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी? नेक्स्ट, अब एक चीज और बता दूं, देखो मान लो ये गर्ल है, बैकग्राउंड रिमूव करो, हटाओ इसका बैकग्राउंड, ये होगा, यहाँ रखा, ठीक। अब इसको कर लो ब्लैक में, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट क्या लिखो, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, इसको कैप्स में करो। ये सब स्टोरी में इस तरीके से चीजें यूज कर सकते हो जब बनाते हो कुछ अच्छा और कुछ अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाह रहे हो, तब की बात कर रही हूँ। इसका फॉन्ट चेंज करो, फॉन्ट रख लो एंटन, ANTON, ठीक है, ये रख लिया। बड़ा करो, कर दिया। अब कॉपी करो, सेम साइज छोटा नहीं होना चाहिए, कॉपी कर लो। इफेक्ट्स में जाओ, आउटलाइन में जाओ, इसको आउटलाइन हॉलो कर लो। इफेक्ट्स में गए, शेडो में गए, हॉलो कर लिया, आउटलाइन मुंह से निकल गया, हॉलो। हॉलो मतलब ऐसे, बड़ा करो, इक्वल है, इक्वल है। गर्ल को उठाओ, आगे करो, पीछे है ना गर्ल, कोई भी गर्ल ले सकते हो, ये करा। अब इस गर्ल को लो, ये हमारा फॉन्ट पीछे है ना, फॉन्ट को फ्रंट करो, ये इस तरीके से आप अपना नेम लिख सकते हो। आप चाहो तो इस फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लो, सेट नहीं हो रहा है, नज से जाओ। जल्दी भाग रहा है, देखो आया। अब इस गर्ल के फेस पे नहीं आना चाहिए, हाँ, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता लुक वाइज। ऐसे कर सकते हो इसको, है ना। ये आपको किसमें करना है, स्टोरी क्रिएशन। ऐसे नहीं कि अपना कोई भी पोस्ट डाल दी फालतू में नाम डालेंगे, ऐसे नहीं, स्टोरी क्रिएशन में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज बतानी थी। ये देखो, ये सब चीजें आपको सर्च करने पे आएंगी, छोटी छोटी सी चीजें नहीं कोई बताता है, कोई भी आप सेशन किसी का भी लो अच्छे ग्राफिक डिजाइन का, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको खुद देखनी है,
कि ये भी होता है, अच्छा ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप सर्च नहीं करोगे, अगर आप सर्च नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आप जरा सा चैट पे आते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है पूछो, जब तक एक गर्ल है ना उसको लिंक सेंड कर दो, मैसेज आया उसका। बताएं, क्लियर है ना? नीचे वाला नेम कैसे लिया? अच्छा अच्छा, बता रही हूँ। हाँ हाँ, रील कवर भी बता दूंगी, रील कवर भी बता दूंगी, सब बताया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। नहीं क्लियर होगा, और सेशन चल रहे हैं, तीन तीन चार चार सेशन चल रहे हैं। जिस सेशन में जो नीड होगी मैं बता दूंगी। अच्छा आपका ये क्लियर नहीं हुआ, चलो इस सेशन में आ जाओ। ये देखिए, जो भी पूछ रहा है, ये जैसे पीछे मैंने नेम लिया हुआ था ना, पीछे मैंने नेम लिया हुआ था ना, ये इसको सेलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ, और शेडो में गए, इफ देखिए, इफेक्ट्स में गए, यहाँ पर आए, ये हॉलो का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हॉलो कर दिया, हॉलो का ऑप्शन आया, हॉलो कर दिया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नियॉन का आ रहा है ना, देखो ऐसा लग रहा है शेडो डाल दिए, शेडो नहीं होती वो, नियॉन होता है। बैकग्राउंड लगा दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो यहाँ से। अच्छा व्हाइट कर दिया तो दिखेगा क्यों? देखो बैकग्राउंड आ गया, है ना, ये सारे ऑप्शन है, तो सर्च करो होगा। एनीथिंग एल्स? पोस्टर का कौन सा बताइए, किस चीज का पोस्टर मतलब? बता दिया जाएगा, रिपीट कर दूंगी। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सादिया मैम जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे पूछना, बता दूं। स्टार्टिंग में क्या करना है, किस चीज की स्टार्टिंग में क्या करना है? और सर मैम आपका भी, मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो, और किस चीज का पोस्टर पूछ रही हो फातिमा? अच्छा, कल वाला सेशन में जो वो बताया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन जो चल रहा है ना, उसमें बता दिया जाएगा। आप अगर फ्री हो तो 8 बजे वाले सेशन में आ जाओ, मुझे बट पर्सनली मैसेज करो, ऐसे तो याद नहीं रहेगा किसको बोला। ठीक है, अभी जस्ट 8 बजे, 5 मिनट के बाद। देखिए ईशा का टाइम तो बहुत देर तक रहता है, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, 9 बजे पढ़ सकते हो, वो मिनट वो सिर्फ 40 मिनट का होता है। ठीक है, चलिए आप लोग के क्वेश्चन हो गए।